बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जी, एक डिश ऐसी है जो हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और बनाते हैं बहुत ही शौक़ से, लेकिन औरतें इसको बनाने से इसलिए कतरा जाती हैं कि इसमें बहुत ही मेहनत लगती है। पसंद सबको आता है लेकिन बहुत ही टाइम टेकिंग डिश है, जिसकी वजह से लेडीज़ सोचती हैं कि हम नहीं बनाते, हमें कहीं से बनी बनाई मिल जाए। तो आज मैं आपको नहायत शॉर्टकट में बनानी सिखाऊंगी। तो देखिए, इंग्रेडिएंट आप नोट कर लीजिए। ये बहुत ही थोड़ी चीज़ों के साथ बनेगी और बहुत ही अच्छी मैं आपको बनानी सिखाऊंगी और बहुत ही शॉर्टकट में सिखाऊंगी, और जल्दी जल्दी आपकी ये डिश बनके रेडी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले शलजम लिया है मैंने हाफ़ kg, प्याज लिए हैं मैंने 3, उनको रफली चॉप कर लिया है। नमक, मिर्चें, हल्दी हैं जो स्पाइसेस आमतौर पर जाते हैं। सबसे पहले कुकर में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कुकर के अंदर शलजम को काट के, छील के, धो के हमने डाल देना है 4-4 टुकड़े करके। उसके बाद प्याज़ों के मैंने 4-4 टुकड़े करके डाल दिए। उसके बाद टमाटरों को भी रफली चॉप करके 3 या 2 टमाटर आप इसके अंदर डालिए। फिर नमक, मिर्चें और हल्दी डालिए अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक 1 टीस्पून डाला है, लाल मिर्चें 1 टीस्पून डाली हैं, हल्दी हाफ़ टीस्पून डाली है, और पानी उतना ही डालिए जितना आप अपने घर में डालते हैं। तो डालिए, क्योंकि हमने इसकी 15 मिनट की वेट लगानी है, तो पानी आप उतना ही डालिएगा क्योंकि हमने शलजम को मैश कर देना है। उसके बाद 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक फ्रेश डालिए और कुकर की वेट लगा दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, पालक को धोकर वॉश करके ड्राई करके आपने एक पैन में अलग से करना है। ये देखिए, अलग से आपने उसके अंदर पूरा पालक डाल देना है। ये इसकी बहुत ही अच्छी टिप है कि लेडीज़ उसी सालन के अंदर पालक डाल देती हैं, जिसकी वजह से इतना एक्सेस वाटर निकल आता है हद से ज़्यादा, जिसे भूनते भूनते 2-3 घंटे हमारे गुजर जाते हैं। तो हमने अलग से पालक रखना है। उसके ऊपर 4 हरी मिर्चें मैंने डाल दी। इतनी देर में हमारी वेट हो गई। ये देखिए, शलजम कुक हो चुके हैं, गल चुके हैं, और इधर हमने पालक को ढक के स्टीम पे रख दिया था, पानी नहीं डाला था बिल्कुल हमने। ये देखिए, उसी का पानी निकल रहा है। आपने इसको स्टीम में पकाना है और हरी मिर्चों से इसका टेस्ट इंतहाई आला बनता है। ये देखिए, जितनी हरी मिर्ची हम इसके अंदर डालेंगे ना, बड़ा प्यारा टेस्ट आएगा। उसके बाद इस शलजम को मैंने बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है ताकि हम आराम से इसकी भुनाई कर सकें। तो देखिए, मैं चिकन से बना रही थी, तो आप इस स्टेज पर इसमें चिकन ऐड कर दीजिए। अगर आप बीफ या मटन से बनाएं तो जिस स्टेज पे आपने शलजम कुकर में डाले थे, तो अगर बीफ है तो बीफ डाल दीजिए, और अगर मटन है तो मटन कुकर के अंदर ही डाल दीजिए। और अगर चिकन से बनाने लगे हैं तो इस स्टेज पर आपने डालना है। अब इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है कि चिकन गल जाए और शलजम जो है वो मैश हो जाए। ये देखिए, हरी मिर्चें इसमें मैश हो चुकी हैं। ये अपनी स्टीम में पक के बहुत अच्छा रेडी होता जा रहा है। 2 चूल्हों पर आप दोनों चीज़ें रख लीजिएगा तो आपका मिनटों और सेकंडों में ये काम हो जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद क्या है, ये देखिए, इधर चिकन भी गल जाएगा और शलजम तो पहले गल ही चुके हैं। तो फिर हमने इसकी अलग से भुनाई करनी है। ये देखिए, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए, प्याज भी सॉफ्ट हो गए, शलजम भी इसके अंदर सॉफ्ट हो गए। अब इसे मैश कर दीजिए। अच्छा, जो लोग साबुत पसंद करते हैं वो शलजम के टुकड़े साबुत रहने दें, लेकिन शलजम, पालक और चिकन में ये बिल्कुल मैश किए हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल मैश कर दिए हैं। इतने में मेरा चिकन भी बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए, आप देखते जाइएगा क्योंकि हमने बोटियों को साबुत भी रखना है। तो आपने सिर्फ शलजम को मैश करते जाना है अपने स्पून की मदद से। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता मैश कीजिए और पानी को आपने बिल्कुल ड्राई करना है। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो 1 प्याली दही मैंने इसके अंदर ऐड की है, जिससे बड़ा डिफरेंट टेस्ट आने वाला है। शलजम की तुर्शपना जो होता है ना, वो इससे ख़त्म हो जाएगा। और आप यकीन कीजिए कि अगर आपने चीज़ें कट करके रखी हुई हैं तो 15 मिनट में आपका शलजम पालक गोश्त बनकर रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए, पालक का ग्रीन कलर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ। ये देखिए कितना फ्रेश लुक दे रहा है, और हरी मिर्चों का अरोमा और टेस्ट इसके अंदर जो आ गया है ना, वो बहुत ही बेस्ट लगता है। उसके बाद ये हमारा भुन चुका है, ड्राई हो चुका है। अब जब दोनों चीज़ें ड्राई हो गई हैं तो इन्हें आपस में हमने मिक्स कर देना है। मेक श्योर कि पालक भी बिल्कुल ड्राई हो जाए और शलजम भी बिल्कुल ड्राई हो जाए, तब दोनों चीज़ों को आपने आपस में मिलाना है। ज़रा सा भी पानी हुआ तो जब आप मिक्स करेंगे तो बहुत ही पानी निकल के सामने आ जाता है, क्योंकि कई बार आपने भी बनाया होगा, आपको भी तजर्बा होगा कि दोनों चीज़ों में से इतना पानी निकलता है कि 2-2, 3-3 घंटे हम इसकी भुनाई करते रहते हैं और ये सालन बनने में नहीं आता।
तो इस तरीके से आप जब बनाएंगे ना कि दोनों चूल्हों पर आप दो चीज़ें रख देंगे, एक तरफ पालक एक तरफ शलजम, तो आपका नहायत जल्दी 15 से 20 मिनट में और बहुत आला भुनाई के साथ। और कलर आप चेक कीजिए, देखिए पालक का कलर बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ। देखिए अब भी पानी निकल आया, जबकि मैंने दोनों चीज़ें ड्राई कर दी थी, तो देखिए पानी अब भी निकल रहा है। तो आपने इसे खोल के भूनना है, अगर आप इसे कवर कर देंगे तो मज़ीद पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिन पे अमल कीजिए। तो पालक को स्टीम में पकाने के बड़े फ़ायदे होते हैं कि बिल्कुल एक्सेस वाटर नहीं निकलता और बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमारा ये बन के रेडी हो जाता है। अब मैंने फ्रेश 3-4 हरी मिर्चें दोबारा से इसके अंदर डाली हैं, तो इसमें हरी मिर्चों का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो आप अगर चाहें तो लाल मिर्चों को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। तो मैंने क्योंकि पालक में भी 4 हरी मिर्चें डाली थी और अब भुनाई के टाइम पे भी 4 हरी मिर्चें मैंने डाली हैं। उसके बाद ये देखिए अब बिल्कुल ड्राई करना है, उसके बाद हमने इसमें ऑयल या घी डालना है। ये देखिए अच्छा, अगर घी में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा देसी टच आएगा और बड़े ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा, अमेजिंग। आप चाहें तो इसमें बटर डाल दें या चाहें तो देसी घी डाल दें, तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बन जाता है। अच्छा, ऑयल मैंने इसमें ऑयल डाला है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। मैंने 3 बड़े चमचे इसमें ऑयल के डाले हैं। ये देखिए अब कलर भी चेक कीजिए और आपको लुक भी पता चल रही होगी कि कितना शानदार बन के रेडी हुआ है। और यकीन कीजिए जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपका बहुत ही जल्दी बन जाने वाला है। आपने इस तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर करना है और टेस्ट इतना अमेजिंग बनता है ना इसका, बहुत ही अच्छा लगता है। और जो चाहें तो वो शलजम का ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसमें पालक 1 kg लिया था और शलजम ½ kg, तो ये रेशो बिल्कुल परफेक्ट रहता है दोनों चीज़ों का। ये देखिए बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। मैंने इसे 5 मिनट का दम लगाया था। ये देखिए बहुत ही अच्छा बना है। चलिए डिश आउट करते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म आप इसको देसी घी की रोटी के साथ खाएं ना तो बहुत ही शानदार लगता है। ऊपर इसके मक्खन डाल के भी आप सर्व कर सकते हैं। तो कभी कभी डाइटिंग से हट के ऐसी चीज़ें खा सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो चलिए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार बना था, कलर, टेक्सचर, टेस्ट अमेजिंग। चिकन गल चुका है, पालक भी बिल्कुल गल चुका है, शलजम मैश हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा, बोटियाँ टूटी नहीं लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए क्योंकि आपके फ़ीडबैक से हमारी हौसला अफजाई होती है। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बहुत आगे लेके जाता है और काम करने की लगन पैदा करता है। तो आज मैं आपको छोटी सी एक चीज़ मैंने ली थी जो आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी पॉन्ड्स की न्यू क्रीम आई है, लाइट मॉइस्चराइज़र। ये देखिए नॉन ग्रेसी है, बहुत ही अच्छी क्रीम है और रिटेल भी इसकी बहुत अच्छी है, तकरीबन 280 की है ये और बहुत ही अच्छी। ये देखिए फॉयल पैकिंग, ऊपर रैपर लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा। जब हम इसे खोलते हैं ये देखिए, और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं। जो इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ऑयली तो है ही नहीं, आप इसको डे में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट में भी, और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। तो आप ये ज़रूर बाय कीजिएगा। जो जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, मुझे कमेंट ज़रूर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और जाते जाते आप लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने खानों में गरीबों का हिस्सा ज़रूर रखिएगा। मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।